नमस्कार, मेरा नाम राजू है। मेरे हाथ में एक किताब है, रुपया, मूल्य का मापक या शोषण का साधन। ये अभी भी लॉन्च हुआ है तारकटोरा स्टेडियम में। ये किताब ये कहता है कि जो हमारे घर में एक सोने का चिड़िया था, वो किसी ने चुरा लिया। चुरा लिया तो 4-5 साल मेहनत किया घर के लोगों ने, और पता चला मोहन नाम का लड़का ना सोने का चिड़िया चुरा के लेके गया है। जब पता चल गया तो लेके आएंगे। तो वैसे ही हमारे देश में एक सोने की चिड़िया थी। अब इस किताब में ये पता चल गया है कि कौन चुरा के लेके भागा है। बस थोड़ा सा जन जन को जानना है, वो चिड़िया वापस लेके आना है। पहले ही पेज पे लिखते हैं, बाबा जय गुरुदेव महाराज जी का संदेश है। कहते हैं, चांदी का रुपया था, चीजें बड़ी सस्ती थी, फिर एक धोखा हो गया। उसी में हम ऐसे रास्ते पे चले गए, हमारे घर की शांति चली गई, भाइयों की शांति चली गई, हमारे बच्चे की शांति चली गई, समाज की शांति चली गई, देश की शांति चली गई, और सब कुछ खत्म हो गया। मैं एक प्रवचन सुन रहा था, गुरु का प्रवचन सुनते रहते हैं, वाइफ भी जाती है, प्रवचन सुनती है। तो किशोरी जी महाराज का जो महारानी है, किशोरी देवी जी ना, उनका एक प्रवचन सुना कि रास्ते पे चलते हैं जब, और कोई गिर जाता है और नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम उसको बचाने नहीं जाते हैं। हमारी दया चली गई है, हमारी शांति चली गई है, हम उसको हॉस्पिटल तक जाके पहुंचाते नहीं है। दया कैसे गया? तो फिर से लाइन को पढ़ते हैं, चांदी का रुपये था, सोने का रुपया था, घर में शांति थी, फिर एक दिन सब कुछ कोई लूट के लेके चला गया, तो हमारे घर की शांति चली गई, भाइयों की शांति चली गई, बच्चों की शांति चली गई। सब बेचैन है आज के देश में। समाज की शांति चली गई, देश की शांति चली गई। वो सारा शांति वापस आ सकता है जब फिर से वही सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का चल जाए। पता करना पड़ेगा कि ये सोने का सिक्का और चांदी का सिक्का कहाँ चला गया। तो ये किताब है, रुपया, मूल्य का मापक या शोषण का साधन। तो जो बड़े बड़े गुरु बोलते हैं ना कि दया नहीं है रास्ते पे चलते हुए लोगों को, कैसे दया आएगा? वो बेचारा 500 रुपया दिहाड़ी के काम पे वो जा रहा है, और रास्ते में कोई मिल गया, उसका मदद कर दिया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो उनके जीवन यापन करने के लिए वो 500 रुपया उनको मिलेगा दिहाड़ी उसे? ऐसा कोई प्रावधान हो कि मदद करने के बाद भी उनका दिहाड़ी मिल जाएगा, हजारों लोग मदद करने के लिए आ जाएंगे। पहले यही था, घर में समृद्धि था, हमारे घर में सोने चांदी का सिक्का होता था, धन होता था, तो किसी का मदद भी कर दिए तो जीवन यापन पेट भरने के लिए भरपूर साधन था, हमारे पास समृद्धि था। एक एक महीना, 2-2 महीना किसी के घर चले जाते थे, भोज भात में रहते थे, नानी के यहाँ चले जाते थे, दादा दादी के यहाँ चले जाते, एक एक महीना पड़े रहते थे, सब लोग पड़े रहते थे, क्योंकि घर में समृद्धि था, खाने पीने के लाले नहीं पड़े हुए थे। पर हमें इतना ज्यादा लूटा जा गया, इतना ज्यादा लूटा जा रहा है कि एक दिन ना काम करें तो खाने को पैसे नहीं मिलेंगे। तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रास्ते पे चलते हुए रास्ते को हम मदद कर सकते हैं? धीरे धीरे करके इस आगे पेज पढ़ते जाएंगे। मैंने प्रथम पेज पढ़ा है यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा बात ऐसी चर्चा करते रहेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।